भाई, कभी नोटिस किया है, ज्यादातर लड़के रिश्तों में या तो दिल हार जाते हैं या रिस्पेक्ट। और सबसे बड़ा कारण है इंटीमेसी की असली डेप्थ को न समझ पाना। हम बचपन से सीखते आए हैं कि प्यार मतलब दिलों का मिलना, बातें होंगी, हंसी होगी, सपने होंगे, बस यही काफी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। इमोशनल कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना फिजिकल कनेक्शन के वो अधूरा है। सोचो, तुम्हारे पास पार्टनर है, तुम उसे समझते हो, सपोर्ट करते हो, लेकिन कभी उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, कभी उसका हाथ थाम कर ये नहीं जताते कि मैं तेरे साथ हूं। भाई, ऐसे रिश्ते में वार्मथ नहीं, बस वर्ड्स रह जाते हैं। और दूसरी तरफ, अगर रिश्ता सिर्फ शरीर तक सिमट जाए तो वो हॉलो हो जाता है। लस्ट खत्म होते ही सब खाली लगने लगता है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है जहां 99% लड़के फंस जाते हैं। या तो दिल में खो जाते हैं या बॉडी के पीछे भागते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि यार, रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। आज हम इस मिथ को तोड़ेंगे, जानेंगे कि क्यों अफेक्शन, सेक्स और इमोशनल कनेक्शन, तीनों का बैलेंस ही एक हेल्दी रिलेशनशिप की असली पहचान है। और अगर तुमने ये बैलेंस पकड़ लिया तो न सिर्फ तुम्हारा रिश्ता स्ट्रांग होगा, बल्कि तुम्हें खुद की वैल्यू भी समझ आएगी। पॉइंट 1, भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव का अंतर। भाई, अक्सर लड़के यही सोचते हैं कि प्यार बस दिल का रिश्ता है, दिल मिले, बातें हो, सपने शेयर हो और सब ठीक रहेगा। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। इमोशनल कनेक्शन दिलों को जोड़ता है। इसमें तुम एक दूसरे से खुलकर बात करते हो, फियर्स और ड्रीम्स शेयर करते हो और ट्रस्ट बिल्ड करते हो। लेकिन अगर साथ में फिजिकल कनेक्शन न हो तो रिश्ता अधूरा लगता है। सोचो, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से रोज रात भर बातें करता है, लेकिन कभी उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता, कभी उसे हग नहीं करता। क्या वो रिश्ता कंप्लीट लगेगा? नहीं। वही अगर सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस हो लेकिन दिल का जुड़ाव ना हो तो रिश्ता हॉलो लगेगा, जैसे अंदर से खाली। आज का स्टेप, अपने रिश्ते को एनालाइज करो। क्या उसमें दिल और शरीर दोनों का बैलेंस है? अगर नहीं तो मिसिंग पार्ट पर काम शुरू करो। कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से प्यार ज्यादा दिल का खेल है या बॉडी का भी उतना ही हिस्सा है? पॉइंट 2, ऑक्सीटोसिन का जादू। भाई, जब तुम सच में किसी को गले लगाते हो, उसका हाथ पकड़ते हो या बस उसके पास बैठ जाते हो, उस पल में सिर्फ इमोशंस नहीं बदलते, केमिस्ट्री भी बदल जाती है। शरीर में एक हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन, जिसे साइंटिस्ट्स बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन तुम्हें काम करता है, स्ट्रेस कम करता है और ये एहसास देता है कि हाँ, कोई है जो मेरा अपना है। यही केमिकल ट्रस्ट को गहरा करता है और रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सोचो, एक लड़का पूरे दिन की टेंशन लेकर घर आता है, पार्टनर कुछ नहीं बोलती, बस उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बट उस पल उसे लगता है अब मैं अकेला नहीं हूं। यही है ऑक्सीटोसिन का जादू। छोटे जेस्चर्स, बड़े असर। आज का स्टेप, सिर्फ बातें मत करो, छोटे छोटे अफेक्शनेट जेस्चर्स अपनाओ। कभी रैंडम हग, कभी हाथ थाम लेना। इन्हीं पलों में असली बॉन्डिंग बनती है। कमेंट करके बताओ, तुम्हें किस स्मॉल जेस्चर से सबसे ज्यादा कंफर्ट फील होता है? हग, हैंड होल्ड या बस साइलेंट प्रेजेंस? पॉइंट 3, तनाव कम होना। भाई, आज की जिंदगी में स्ट्रेस हर किसी की कहानी है। एग्जाम का दबाव, नौकरी का टेंशन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, और लड़के इसे अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। रिजल्ट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और कई बार अकेलापन। लेकिन रिसर्च कहती है एक सिंपल हग या केयरिंग टच स्ट्रेस को तुरंत कम कर सकता है। जब कोई तुम्हें अफेक्शन से होल्ड करता है तो शरीर का कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। इसका असर किसी मेडिसिन जैसा पावरफुल होता है, बिना साइड इफेक्ट के। सोचो, एक लड़का जॉब से थकाहारा घर आता है, पार्टनर बस बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाती है या चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती है।
प्रॉब्लम वहीं सॉल्व नहीं होती, लेकिन उसका आधा स्ट्रेस उसी पल गायब हो जाता है। यही असली कंफर्ट है। जहां शब्द फेल हो जाते हैं, वहां टच काम करता है। आज का स्टेप, जब भी तुम्हारा कोई अपना स्ट्रेस में हो, उसको लेक्चर मत दो, सॉल्यूशन मत दो, बस चुपचाप उसके पास बैठो या उसे एक वार्म हग दो। यकीन मानो, ये चीज किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा असर करेगी। कमेंट करके बताओ, तुम्हें कब फील हुआ कि किसी सिंपल हग या टच ने तुम्हारा पूरा स्ट्रेस हल्का कर दिया। पॉइंट 4, अंदर से जुड़ाव और भरोसा। भाई, रिश्ते सिर्फ बातें और प्रॉमिसेस से नहीं चलते। असली ट्रस्ट तभी बनता है जब इमोशनल ओपननेस और फिजिकल प्रेजेंस दोनों साथ हो। शब्द कभी कभी झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन एक सच्चा स्पर्श झूठ नहीं बोलता। सोचो, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो कभी भी उसके टफ समय में हाथ पकड़ने के लिए पास ना आए, तो क्या उस लाइन पर भरोसा रहेगा? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ, जब वही लड़का बिना बोले बस उसके पास बैठता है और उसका हाथ थाम लेता है, उस पल वो लड़की बिना किसी डाउट के मान लेती है कि हाँ, ये मेरा है। यही है अंदर से जुड़ाव और भरोसे की ताकत, जहां दिल और शरीर दोनों सिग्नल देते हैं कि रिश्ता असली है, नकली नहीं। आज का स्टेप, सिर्फ बोलकर मत जताओ कि तुम किसी के लिए हो। साइलेंस में भी साथ रहो, प्रेजेंस से भरोसा दिलाओ। कमेंट करके बताओ, तुम्हें क्या ज्यादा पावरफुल लगता है, शब्दों का वादा या उस वक्त का टच जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। पॉइंट 5, वेलबींग और मानसिक स्वास्थ्य। भाई, लड़कों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो सोचते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन सच ये है कि अंदर से हर इंसान को अफेक्शन और केयर चाहिए। ये कमजोरी नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन नीड है। स्टडीज दिखाती है कि जब तुम्हें जेन्युइन अफेक्शन मिलता है, जैसे कोई तुम्हें गले लगाता है, तुम्हारा हाल पूछता है, तो तुम्हारे दिमाग में हैप्पीनेस केमिकल्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन एक्टिव हो जाते हैं। इससे एंजाइटी कम होती है, लोनलीनेस टूटती है और तुम्हारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सोचो, वो लड़का जो हर दिन अकेले हॉस्टल के कमरे में पड़ा रहता है, बाहर टफ दिखता है पर अंदर से टूट रहा है, लेकिन जब कभी उसका कोई दोस्त उसे हग करके कह देता है, भाई मैं हूं ना, तो उसके अंदर की आधी लड़ाई वही खत्म हो जाती है। यही है फिजिकल और इमोशनल अफेक्शन का असर। ये तुम्हें अंदर से हील करता है। आज का स्टेप, खुद को अलाउ करो अफेक्शन लेने और देने के लिए। इसे वीकनेस मत समझो, स्ट्रेंथ मानो। स्ट्रांग वही है जो अपनी जरूरतों को एक्सेप्ट करता है। कमेंट करके बताओ, तुम्हें क्या लगता है, मेंटल हेल्थ ज्यादा इंप्रूव होती है बातों से या किसी के सच्चे केयर और अफेक्शन से? पॉइंट 6, रिश्तों की संतुष्टि। भाई, एक रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ प्यार जताना नहीं, बल्कि उस प्यार को लंबे समय तक जिंदा रखना है। और ये तभी पॉसिबल है जब इमोशनल डेप्थ और फिजिकल अफेक्शन दोनों साथ हो। रियलिटी ये है कि अगर रिश्ता सिर्फ बातचीत तक सीमित हो, तो एक समय बाद वो बोरिंग लगने लगता है। वही अगर रिश्ता सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर टिका हो, तो लस्ट खत्म होते ही कनेक्शन भी टूट जाता है। लेकिन जो कपल्स हर दिन छोटे छोटे अफेक्शनेट जेस्चर्स करते हैं, कभी साथ बैठकर हंसना, कभी बिना रीजन एक हक देना, कभी छोटी सी केयर दिखाना, वो रिश्ते को लंबे वक्त तक अलाइव रखते हैं। सोचो, एक शादीशुदा कपल है, सालों बीत गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, लेकिन रोज सुबह हस्बैंड जब वाइफ से मुस्कुराकर पूछता है, तुमने ठीक से खाया, या रैंडमली उसका हाथ पकड़ लेता है, तो यही जेस्चर्स उनके रिश्ते में फ्रेशनेस लाते हैं। यही रियल सैटिस्फैक्शन है। आज का स्टेप, अपने रिश्ते को सिर्फ बड़े प्रॉमिसेस पर मत टिको, रोज छोटे छोटे जेस्चर्स करो, क्योंकि सैटिस्फैक्शन डिटेल्स में छिपा होता है। कमेंट करके बताओ, तुम्हें क्या लगता है, रिश्ते लंबे समय तक किससे स्ट्रांग रहते हैं, ग्रैंड जेस्चर से या छोटे डेली एक्शन से? पॉइंट 7, छोटे छोटे इशारे। भाई, बड़ी बातें सब कर लेते हैं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा,
तेरे बिना जी नहीं सकता। लेकिन रिश्ते स्ट्रांग होते हैं उन छोटी छोटी चीजों से जो रोज की जिंदगी में नजर आती है। एक सिंपल हैंड होल्ड, अचानक दिया गया हग, या बिना किसी वजह के भेजा गया टेक केयर मैसेज। यही जेस्चर्स दिल में सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं। गिफ्ट्स और ग्रैंड जेस्चर्स कुछ वक्त के लिए असर करते हैं, लेकिन रोज का छोटा केयर हमेशा याद रहता है। सोचो, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता है, पर जब वो बीमार होती है तो उसके पास बैठने का टाइम नहीं निकालता। वही दूसरा लड़का शायद गिफ्ट अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन रोज उसे दवा लाकर देता है और उसके माथे पर हाथ रखकर पूछता है, अब कैसी हो? बताओ, असली लव और कनेक्शन किसमें है? आज का स्टेप, आज ही अपने पार्टनर या किसी करीबी को बिना किसी रीजन एक छोटा सा केयरिंग जेस्चर दो। शायद बस एक कॉल, एक नोट या एक हग। फर्क खुद महसूस करोगे। कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सा छोटा जेस्चर सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है? पॉइंट 8, सीमाएं और सहमति, बाउंड्रीज, कंसेंट। भाई, एक कड़वी सच्चाई सुनो। कई लड़के सोचते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप में है तो उन्हें हर तरह की क्लोजनेस का हक है, लेकिन सच ये है कि इंटीमेसी कभी हक नहीं, हमेशा चॉइस होती है। रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है जहां तुम सामने वाले की बाउंड्रीज को समझते हो। अगर तुम्हारा पार्टनर किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं है और तुम उसे पुश करते हो, तो तुम इंटीमेसी नहीं बना रहे, तुम ट्रस्ट तोड़ रहे हो। सोचो, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बार बार डिमांड करता है कि अगर तू मुझसे प्यार करती है तो प्रूव कर। ये प्यार नहीं है भाई, ये इमोशनल प्रेशर है। असली मर्द वही है जो अपने पार्टनर के ना को उतना ही रिस्पेक्ट देता है जितना उसके हाँ को। और हाँ, बाउंड्रीज सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है। तुम भी हक रखते हो अपनी कंफर्ट जोन डिफाइन करने का। इंटीमेसी तभी हेल्दी है जब दोनों की चॉइस और कंसेंट बराबरी पर हो। आज का स्टेप, अगली बार जब भी इंटीमेसी की बात हो, पहले ये चेक करो कि सामने वाला उतना ही रेडी है जितना तुम हो। बिना कंसेंट के कुछ भी मत करो। कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से ना को रिस्पेक्ट करना ज्यादा टफ है या खुद बाउंड्री सेट करना? पॉइंट 9, भारतीय संदर्भ। भाई, इंडिया में इंटीमेसी की बातें अक्सर दबा दी जाती है। फैमिली और सोसाइटी में ये टॉपिक्स शर्म या मना कर दिए जाते हैं। रिजल्ट, लड़के और लड़कियां दोनों अपनी फीलिंग्स ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते, और यही साइलेंस रिश्तों में सबसे बड़ी दूरी बना देता है। सोचो, एक लड़का जो अपने पार्टनर से ओपनली अफेक्शन दिखाना चाहता है, लेकिन उसे ये डर सिखाया गया कि लोग क्या कहेंगे। नतीजा, वो अपनी इमोशंस दबाता है और धीरे धीरे रिश्ता भी डल हो जाता है। लेकिन आज का इंडिया बदल रहा है। यूथ ओपनली डिस्कस करने लगा है मेंटल हेल्थ, बाउंड्रीज, इंटीमेसी, और यही जरूरी भी है, क्योंकि जब तक तुम अपने पार्टनर से साफ साफ बात नहीं करोगे, तब तक ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन कभी डीप नहीं हो पाएंगे। भाई, याद रखो, सोसाइटी की आवाज तुम्हारे रिश्ते से ज्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्टफुल तरीके से, लेकिन बोल्ड होकर अपनी जरूरतें और कंफर्ट जोन डिस्कस करना ही मॉडर्न रिलेशनशिप की असली मैच्योरिटी है। आज का स्टेप, अपने पार्टनर से एक ऑनेस्ट बातचीत करो। तुम इंटीमेसी को कैसे देखते हो? तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है? बात को अवॉइड मत करो। कमेंट करके बताओ, तुम्हें लगता है सोसाइटी की सोच आज भी तुम्हारे रिश्तों पर असर डालती है या अब चीजें बदल रही हैं? पॉइंट 10, समय के साथ बदलता कनेक्शन। भाई, प्यार स्टैटिक चीज नहीं है, ये वैसे ही इवॉल्व होता है जैसे हम और हमारी जिंदगी इवॉल्व होती है। कॉलेज में जो इंटीमेसी फ्रेश और एडवेंचरस लगती है, शादी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद वही इंटीमेसी एक अलग शेप ले लेती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लड़के इसे समझते नहीं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिश्ता हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा शुरुआत में था, लेकिन रियलिटी यह है कि जैसे जैसे जिंदगी में स्ट्रेस, काम, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, वैसे वैसे इंटीमेसी की डायनामिक्स भी बदलती है। और अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया,
तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। सोचो, एक लड़का जो शादी के बाद कंप्लेन करता है कि पहले जैसी क्लोजनेस अब नहीं रही, लेकिन उसने कभी यह रियलाइज ही नहीं किया कि उसकी पार्टनर अब बच्चे और फैमिली संभाल रही है। इसलिए इंटीमेसी अब क्वालिटी मोमेंट्स में शिफ्ट हो चुकी है, क्वांटिटी में नहीं। आज का स्टेप, अपने रिश्ते को हर कुछ साल में रीसेट करो। एक्सपेक्टेशंस पर ओपनली बात करो, नए तरीकों से जुड़ो, जैसे साथ ट्रैवल करना, छोटे रिचुअल्स बनाना या नए एक्सपीरियंसेस शेयर करना। यही फ्रेशनेस इंटीमेसी को जिंदा रखती है। कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से रिश्तों को टाइम के साथ फ्रेश रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भाई, अब तक तुमने देखा, प्यार सिर्फ दिल का खेल नहीं, और नहीं सिर्फ शरीर का। असली मैजिक तब होता है जब दिल और नजदीकियां दोनों साथ चले। इमोशनल कनेक्शन तुम्हें दिलों से जोड़ता है। फिजिकल इंटीमेसी उस कनेक्शन को जमीन पर रियलिटी बनाता है। और बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट, छोटे जेस्चर्स, ट्रस्ट, ये सब रिश्ते को लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देते हैं। अगर तुम ये बैलेंस समझ गए तो तुम कभी उस 99% लड़कों में नहीं आओगे जो रिश्तों में फेल होते हैं। रिस्पेक्ट भी मिलती रहेगी, प्यार भी गहराता रहेगा, और तुम्हारी खुद की वैल्यू भी आसमान छुएगी। अब तुमसे सवाल, तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा दिल पर लगा? कमेंट में शेयर करना ताकि और लड़के भी सीख सकें।